21 देखिए, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कह रहा है कि BC उस वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र वो है, जैसे बगल में दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है। सेकंड फिगर के लिए भी यही है। ए एक चाप पर स्थित कोई बिंदु है, देखिए यहाँ स्थित है, इस पे भी स्थित है, जैसे कि बगल के चित्र में दिखाया गया है। सिद्ध करें, पहले फिगर के लिए ये कह रहा है, फिर ये दूसरे फिगर के लिए, देख रहे ना, चित्र 1 के लिए, फिर चित्र 2 के लिए। चित्र 1 के लिए है एंगल BAC और प्लस एंगल OBC, इन दोनों का योग जो है 90 होगा, जबकि ए दीर्घ चाप पर स्थित है। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर, किसका, इसका अंतर x का और y का अंतर, यानी कि वही एंगल BAC और एंगल OBC, इन दोनों का अंतर क्या है, 90 है, जबकि ये क्या है, लघु चाप पे है, दिख रहा है। ये BC देखिए तो लघु चाप होगा ना, और ये वाला दीर्घ चाप है, तो ये लघु चाप पे स्थित है। चलिए इसको बनाया जाए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया क्या है। ठीक है, हम एक एक करके दोनों के लिए, दिया तो दिया है जो है, ये दोनों के लिए हम लिख देते हैं कि BC वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है। ठीक है, अच्छा, और क्या सिद्ध करना है, अच्छा फिगर में बाकी तो दिया ही है, तो सिद्ध करना है, पहले फिगर के लिए है ना, ये आपका किसके लिए है, पहले फिगर के लिए हम लिख रहे हैं कि BAC प्लस एंगल OBC बराबर में 90 डिग्री, ये किसके लिए है, चित्र 1 के लिए है। ठीक, अच्छा, दूसरा जो है आपको साबित क्या करना है कि एंगल BAC माइनस एंगल OBC बराबर 90, ये किसके लिए है, चित्र 2 के लिए। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को देखा जाए। ठीक है, चलिए पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले का प्रमाण देखते हैं। प्रमाण हम लोग लेके चलते हैं पहले के लिए। ठीक है, अच्छा, आपको पता है त्रिभुज BOC में अगर देखा जाए, देख लीजिए BOC में, इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल BOC प्लस एंगल OBC और प्लस एंगल OCB तीनों मिला के 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री यहाँ लिख दीजिएगा, समझ गया ना। अब देखिए, ये तो है आपका Z, ये है Y और ये भी है Y, बराबर में 180। यहाँ से Z का वैल्यू आ जाएगा, ये 2y हो जाएगा ना, उधर जाके हो जाएगा 180 माइनस 2y, समझ गए। अब ये जो Z है, इस x का 2 गुना होगा, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र पर कोण बना है और ये वृत्त पर बना है, तो 2 गुना होगा ना। तो चलिए नीचे लिख देते हैं इसको। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ कि एंगल, चाहे तो लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी रख सकते हैं। देख लीजिए, आप यहाँ डायरेक्ट ही रख दीजिए। Z जो होगा 2 गुना होगा इसका, यानी कि Z जो होगा 2x के बराबर होगा। तो Z की जगह डायरेक्ट 2x लिख दिए, बराबर में 180 और माइनस 2y। यहाँ ब्रैकेट में घेर के लिख देंगे कि 2 एंगल BAC जो होगा ना, वो बराबर होगा एंगल BOC के। देख लिया ना, इसका ये 2 गुना होगा, है ना। इस एंगल का यह वाला एंगल क्या होता है, 2 गुना होता है, आपको पता ही है प्रमेय से। चलिए इसको लाइए इधर प्लस का, तो 2x प्लस 2y हो जाएगा और बराबर में 180। यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, x प्लस y बराबर में 180। 2 को ले जाएंगे भाग में, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस y बराबर में 90। तो x का मतलब यही ना है BAC, एंगल BAC, और y का मतलब क्या है, OBC लिख सकते हैं ना इसको, तो एंगल OBC बराबर 90 डिग्री। पहला हो गया प्रमाणित। चलिए दूसरे के लिए चलते हैं, यहीं पे देखते हैं। चलिए हम लोग सेकंड फिगर की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें भी उसी तरह से लेंगे। त्रिभुज BOC में आपको एंगल BOC लेना है, प्लस एंगल OBC और प्लस एंगल OCB। OBC और OCB हो गया, तीनों का 180 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो ये आपका है T, ये है आपका Y और ये भी है आपका Y। तो ये 2y उधर घटेगा, तो T बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 180 और माइनस में 2y। क्लियर है इतना। अब आपको पता है, आपको बता चुके हैं कि वृत्त के केंद्र पर देखिए, ये वाला कोण BOC और रिफ्लेक्स एंगल BOC दोनों का 180 होगा ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको समीकरण एक मान लीजिए ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ना कि एंगल
BOC अब प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOC बराबर में 360 होगा, ये आपको पता है। अच्छा, आप चाहे तो इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। BOC मतलब क्या है, T ही ना है, ये T का मतलब BOC है, चाहे पहले T रख दीजिए और इसको Z रख दीजिए, ये Z है और बराबर में 360। चलिए T का वैल्यू यहाँ रखते हैं 180 माइनस 2y, 180 माइनस 2y प्लस Z बराबर में 360। ये कहां से रखे हैं, तो ये समीकरण 1 से लिए हैं, समझ गए ना। यहां से आप Z की वैल्यू की बात करें तो Z बराबर क्या हो जाएगा, या फिर यहां से Z की वैल्यू की बात करें तो Z बराबर आप यहां से इसको निकालिएगा 180 और प्लस का 2y हो जाएगा। आप 2y इधर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब आप जो बाहर जो ये Z जो देख रहे हैं, ये तो इसका 2 गुना होगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2x। चलिए बराबर में 180 और प्लस में 2y, यहाँ आप लिख दीजिए कि क्योंकि 2 एंगल BAC जो होगा ना बराबर होगा किसके, रिफ्लेक्स एंगल BOC के, मतलब बाहर वाला। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, 180 से बड़ा 360 से छोटा। इसको ले इधर माइनस का हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर में 180, 2 कॉमन कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर 180, इसको ले जाएंगे भाग में, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 90 ना। अच्छा x माइनस वाई आ गया तो x का मतलब वही ना है एंगल BAC है ना, माइनस वाई का मतलब आप लिख दीजिए एंगल OBC बराबर में 90 डिग्री, यही ना दिखाना था। तो दोनों प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला